एक लड़की जिसका नाम सैरा होता है उसे दिखाते हुए ये मूवी स्टार्ट होती है। सैरा जो कि अपनी फ्रेंड के घर पार्टी में जाना चाहती थी, लेकिन सैरा के फादर उसे पार्टी में जाने की परमिशन नहीं देते। सैरा के फादर का नाम होता है डॉन। सैरा अपनी मदर से पूछती है कि आपने तो मुझे कहा था कि मैं पार्टी में चली जाऊं, जिस पर सैरा की मदर कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, तुम आज नहीं फिर कभी चली जाना। इस बात से सैरा को गुस्सा आ जाता है और वो अपने रूम में चली जाती है। वहीं पर हम सैरा की बड़ी सिस्टर को भी देख पाते हैं। उसी रात सैरा अपनी फैमिली से छुपकर अपने बेस्ट फ्रेंड क्रिस्टोफर के साथ उसी पार्टी में जाती है। पीछे से सैरा की मदर उसके रूम में आती है। सैरा की मदर देखती है कि सैरा तो अपने रूम में है ही नहीं, और ये बात वो अपने हस्बैंड यानी सैरा के फादर को जाकर बता देती है। ये बात सुनकर सैरा का फादर यानी डॉन काफी गुस्से में हो जाता है। पूरी रात क्रिस्टोफर के साथ स्पेंड करने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग सैरा अपने घर पर आती है, जहाँ पर सैरा का फादर उस पर काफी गुस्सा करता है, उसे काफी डांटता है। तभी वहाँ पर सैरा की मदर भी आ जाती है और नाराज सैरा भागते हुए अपने रूम में चली जाती है। सैरा जब अपने रूम में होती है तब वहाँ पर उसकी मदर और उसकी सिस्टर भी आ जाती हैं। तीनों माँ बेटियाँ आपस में बातें कर रही होती हैं। सैरा उन्हें बता रही होती है कि 3 महीने बाद मैं 18 साल की हो जाऊंगी। मेरा एक बचपन का फ्रेंड है और मैं उसके पास चली जाऊंगी। मैं उसके साथ भी रहूंगी और अपनी लाइफ को काफी एंजॉय करूंगी। ये सारी बातें सैरा का फादर बाहर खड़े होकर सुन लेता है। फिर सैरा का फादर डॉन बेसमेंट में मौजूद एक सीक्रेट रूम को ओपन करता है। इसके बाद वो वेट करता है 3 महीने बाद का, जब सैरा 18 साल की हो जाएगी। फिर हमें डायरेक्ट 3 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें सैरा दिखाई जाती है जो कि कॉल पर क्रिस्टोफर से बातें कर रही होती है। सैरा की सिस्टर तो पहले ही घर पर नहीं होती और उसकी मदर भी मार्केट चली जाती है। पीछे से सैरा और उसके फादर घर पर अकेले ही होते हैं। डॉन सैरा को कहता है कि मैंने बेसमेंट में एक बॉक्स रखना है, तो तुम मेरी हेल्प कर दो ना प्लीज उस बॉक्स को रखने में। फिर दोनों उस बॉक्स को लेकर बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ पर जाकर डॉन सीक्रेट रूम के डोर को ओपन करता है। ये देखकर सैरा शॉक्ड रह जाती है कि यहाँ पर सीक्रेट रूम भी है। डॉन फिर सैरा को उस रूम में लेकर जाता है। डॉन सैरा को बातों में उलझाने की कोशिश करता है और उसे उस रूम में लॉक्ड करके वहाँ से चला जाता है। सैरा हेल्प के लिए काफी चिल्लाती है, लेकिन डॉन को उस पर तरस नहीं आता और वो उसकी कोई बात नहीं सुनता। तब सैरा अपनी हेयर पिन से लॉक को ओपन करने की कोशिश करती है, जिससे डोर तो ओपन नहीं होता, लेकिन लाइट्स ब्लिंक होने के बाद ऑफ हो जाती हैं, जिसकी वजह से वेंटिलेशन भी बंद हो जाती है। अब सैरा चेक करती है कि आखिर उस बॉक्स में क्या है, जो बॉक्स सैरा और उसके फादर यहाँ पर लाए थे। उस बॉक्स में सैरा का सारा जरूरी सामान होता है, जो इस जगह पर रहकर सैरा के काम आने वाला था। सैरा वेंटिलेशन विंडो से हेल्प मांगने लगती है। डॉन देखता है कि सैरा की आवाज तो बाहर तक आ रही है और इसीलिए वो वेंटिलेशन को भी बंद कर देता है। वो रूम एक साइलेंट रूम था, इसी वजह से अब उस रूम से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। सैरा की मदर को उसकी काफी फिक्र होती है और वो उसे काफी ढूंढती भी है, लेकिन डॉन तो बिल्कुल रिलैक्स था, जैसे उसे कोई परवाह ही ना हो। नेक्स्ट डे सैरा फिर से रूम का डोर ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वैसा ही होता है, लाइट्स अपने आप ही ऑफ होकर फिर से ऑन हो जाती हैं। तभी वहाँ पर डॉन आ जाता है और सैरा उसे पुश करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सैरा देखती है कि बेसमेंट का दरवाजा भी बंद है। तब डॉन सैरा को वापस रूम में ले आता है और वो सैरा पर काफी गुस्सा भी करता है। डॉन उससे कहता है कि अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें बहुत जल्द यहाँ से बाहर निकाल दूंगा, लेकिन सैरा उसकी ये बात नहीं मानती, जिसकी वजह से डॉन को उस पर फिर से गुस्सा आ जाता है और वो सैरा के साथ जबरदस्ती कर देता है। इसके बाद सैरा की हालत खराब होने लगती है और उसे वोमिट होती है। के बाद पुलिस भी सैरा को ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। डॉन कहता है कि सैरा हमसे दूर कहीं बाहर चली गई है, क्योंकि वो हमसे अलग होकर लाइफ स्पेंड करना चाहती थी। सैरा की मदर कहती है कि वो सिर्फ ऐसा कहती थी, उसने ऐसा करने का कभी सोचा भी नहीं था। पुलिस ऑफिसर कहता है कि हमें सैरा के लिए वेट करना चाहिए, क्या पता वो कांटेक्ट कर ले। दूसरी तरफ सैरा अपने फादर यानी डॉन की इस हरकत पर काफी दुखी होती है और काफी अपसेट होती है। फिर एक दिन क्रिस्टोफर सैरा का पता करने के लिए उसके घर पर आता है, जहाँ पर डॉन क्रिस्टोफर को बताता है कि सैरा अपने किसी बचपन के फ्रेंड के साथ भाग गई है। इसके बाद 21 दिन गुजर जाते हैं। सैरा पूरी 18 साल की हो गई थी और आज उसकी बर्थडे थी। तब डॉन सैरा के पास केक और कैंडल्स लेकर आता है। डॉन सैरा को कैंडल बुझाने को कहता है। सैरा ऐसा ही करती है और वो डॉन की हर बात मानती जा रही थी, क्योंकि डॉन ने उसे कहा होता है कि मेरी बात मानने पर मैं तुम्हें बहुत जल्द यहाँ से आजाद कर दूंगा। डॉन सैरा को एक कॉस्ट्यूम पहनने के लिए देता है। फिर डॉन सैरा को कहता है कि मुझे तुम अपने
अपनी एक विश बताओ और मैं उसे पूरा करूंगा। जिस पर सहरा कहती है कि मेरी विश ये है कि मैं यहाँ से आजादी चाहती हूँ, मैं इस जगह से निकलना चाहती हूँ। जिस पर डॉन कहता है कि इस बात के लिए तो अभी काफी टाइम है। तब सहरा कहती है कि मुझे एक घड़ी और एक टीवी चाहिए। यहाँ पर डॉन एक बार फिर से सहरा के साथ जबरदस्ती करता है। अगले दिन डॉन सहरा को टीवी और घड़ी भी ला देता है। फिर सहरा फूड कैन की मदद से अपना एक हथियार बनाती है और वो डॉन को उसके करीब आने को कहती है। लेकिन डॉन सहरा के इरादे समझ चुका था कि वो क्या चाहती है, जिसकी वजह से वो सहरा को इतना पीटता है कि उसका हाथ भी तोड़ देता है। फिर ऐसे करते करते 1 साल गुजर जाता है। हम देखते हैं सहरा को जो कि प्रेग्नेंट है। तभी सहरा को पेन होने लगती है। तब एक बेबी गर्ल की बर्थ होती है। सहरा की बेटी को देखकर डॉन खुश नहीं होता। इसके बाद 4 साल गुजर जाते हैं और सहरा की मदर उसे काफी मिस करती है और सहरा एक बार फिर से प्रेग्नेंट होती है। डॉन अपनी वाइफ को बताता है कि मेरी प्रमोशन हो गई है। जिस पर सहरा की मदर कहती है कि हमें एक इन्वेस्टिगेटर हायर कर लेना चाहिए जो कि सहरा को ढूंढे। इस बात पर डॉन साफ इनकार करके वहाँ से चला जाता है। डॉन जो टीवी सहरा और उसकी बेटी के लिए लाया था उसे देखकर दोनों माँ बेटी काफी खुश हो जाती हैं, क्योंकि उनकी बोरियत दूर करने के लिए टीवी से अच्छी और क्या चीज हो सकती है। कुछ दिन बाद सहरा को एक बेबी बॉय होता है। एक दिन सहरा की बेटी काफी बीमार हो जाती है क्योंकि उसे फीवर था। जिस पर डॉन उसे मेडिसिन ला कर देता है। उस दिन भी डॉन और सहरा के बीच लड़ाई होती है। क्रिस्टोफर एक बार फिर से सहरा के घर पर आता है सहरा का पूछने के लिए, जहाँ पर क्रिस्टोफर सहरा के सिस्टर से मिलता है। क्रिस्टोफर वो सारी बातें सहरा की सिस्टर को बता देता है जो उससे डॉन ने की थी, यानी सहरा अपने किसी बचपन के फ्रेंड के साथ भाग गई है। सहरा की सिस्टर क्रिस्टोफर को कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे फादर ने ही सहरा को कहीं पर छुपा दिया है और सम टाइम मैं ये सोचती हूँ कि सहरा खुद ही हमसे दूर कहीं पर चली गई है। सहरा एक बार फिर से तीसरी बार प्रेग्नेंट हो जाती है। डॉन और उसकी वाइफ के बीच सहरा को लेकर बहस हो जाती है। सहरा की सिस्टर डॉन को कहती है कि आप हमेशा सहरा पर गुस्सा किया करते थे। तब सहरा की मदर अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। अपनी वाइफ को मनाने के लिए डॉन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और उसकी पॉकेट से बेसमेंट की कीज गिर जाती हैं। सहरा की सिस्टर उन कीज को उठा लेती है और बेसमेंट में जाती है चेक करने के लिए। वहाँ पर उसे काफी किस्म की चीजें देखने को मिलती हैं। उन चीजों को देखकर सहरा की सिस्टर ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर ये चीजें यहाँ कर क्या रही हैं। इतनी ही देर में डॉन भी वहाँ पर आ जाता है और वो सहरा की सिस्टर को वहाँ से भेज देता है। फिर सहरा का तीसरा बच्चा पैदा होता है जो कि एक लड़का ही था। सहरा डॉन को कहती है कि मेरे इस तीसरे बच्चे को तुम बाहर ले जाओ, यानी इस बच्चे को मेरी मदर के पास ले जाओ और ये बच्चा उसे ही दे दो। ये सुनकर डॉन को एक आइडिया आता है और वो उस बच्चे को चुपके से अपने घर के बाहर रख देता है। सहरा की मदर उस बच्चे की आवाज सुनकर बाहर आती है, जहाँ पर उसे उस बच्चे के साथ कागज पर लिखा हुआ एक नोट भी मिलता है जिस पर लिखा था, मॉम मैं सहरा हूँ, ये मेरा बच्चा है और मेरी फाइनेंशियली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि मैं इसे पाल सकूं, तो इसे आप ही रख लीजिए। तब सहरा की मदर उस बच्चे को अपने साथ ले जाती है, यानी उन्होंने उस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया था। तभी डॉन को वहाँ पर एक और नोट भी मिलता है जिस पर लिखा था कि डैड ने मुझे बेसमेंट में कैद किया हुआ है। ये देखकर डॉन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो सहरा को पनिशमेंट देने के लिए एक बार फिर से उसके साथ जबरदस्ती करता है। इसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सहरा का बेटा और बेटी अब बड़े हो गए हैं। एक दिन डॉन सहरा की बेटी को काफी बुरी और गंदी नजरों से देख रहा था। सहरा डॉन के बुरे इरादे समझ चुकी थी। वो जानती थी कि डॉन की गंदी नजर अब उसकी बेटी पर है। सहरा अपनी बेटी की वजह से काफी वरिड थी क्योंकि उसकी बेटी को अस्थमा था। एक दिन सहरा देखती है कि छत से पानी टपक रहा है। सहरा सोचती है कि आई थिंक वहाँ पर कोई कच्ची जमीन है जिसे तोड़कर हम किसी की हेल्प मांग सकते हैं। सहरा उस जगह पर सुराख कर देती है। रात को वो उस सुराख से एक लाइट बाहर निकालती है। उस लाइट को एक आदमी देख लेता है, लेकिन बदकिस्मती से जाकर वो ये बात डॉन को बता देता है कि तुम्हारे बेसमेंट के एक सुराख से लाइट आ रही है। ये सुनकर डॉन को सहरा पर काफी गुस्सा आता है, इसीलिए वो जाकर सहरा को बहुत बुरा मारता है। वो सहरा को इतना बुरा मारता है कि सहरा का मिसकैरेज हो जाता है। सहरा का बच्चा मर जाता है और डॉन उसके मरे हुए बच्चे को जाकर दफनाता है। इस बात की वजह से सहरा के बच्चे काफी दुखी हो जाते हैं। सहरा डॉन से अपने उस बेटे के बारे में पूछती है जो उसने अपनी मदर को दे दिया था, जिस पर डॉन बताता है कि नेक्स्ट मंथ वो एक टूर्नामेंट खेलने वाला है। जिस पर सहरा का बेटा कहता है कि मैं भी बाहर जाना चाहता हूँ खेलने के लिए। वो बच्चा कहता है कि हम कब जाएंगे बाहर, हम कब खेलेंगे बाहर जाकर। जिस पर डॉन कहता है कि जब तुम्हारी मदर का बिहेवियर मेरे साथ अच्छा होगा तब मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगा, तब तुम भी बाहर जाकर खेल सकोगे। सहरा डॉन से सॉरी बोलती है कि उसके बच्चों ने बाहर जाने की बात की। उसके जाने के बाद दोनों बच्चे सहरा पर गुस्सा
गुस्सा करते हैं कि हमने आखिर ऐसा क्या कह दिया था जो आपने सॉरी बोला उनसे, जिस पर सहरा कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी हिफाजत करना चाहती हूँ। सहरा काफी दुखी होती है और वो क्रिस्टोफर को काफी मिस भी कर रही होती है, क्योंकि यहाँ आने से पहले वो क्रिस्टोफर से मिली थी और उसने क्रिस्टोफर के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया था। दोनों बच्चे सहरा से बदतमीजी करने पर माफी मांगते हैं। सहरा अपने दोनों बच्चों को डॉन की सारी रियलिटी बता देती है, वो भी बिल्कुल सच सच। ये बातें सुनकर दोनों बच्चे काफी हैरान रह जाते हैं। वो बच्चे इतनी बुरी तरह से डर जाते हैं कि सहरा की बेटी को अस्थमा का अटैक हो जाता है। सच बताने पर डॉन को सहरा पर काफी गुस्सा आता है, इसी वजह से वो सहरा को मारने लगता है, लेकिन सहरा का बेटा डॉन को ऐसा करने से रोक लेता है। पनिशमेंट के तौर पर डॉन बाहर जाता है और बेसमेंट की लाइट ऑफ कर देता है। कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि डॉन की जॉब भी चली गई थी, जिसकी वजह से उसकी सेविंग्स आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी। जिस पर डॉन की वाइफ उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारी सेविंग्स खर्च कहाँ पर हो रही हैं? सहरा जो कि वेंटिलेशन को तोड़ देती है। डॉन को बैंक की तरफ से एक नोटिस आता है कि वो घर खाली कर दे, क्योंकि इंश्योरेंस का लिया हुआ पैसा डॉन ने बैंक को वापस नहीं किया था। तब डॉन सहरा और उसके बच्चों को खत्म करने का डिसीजन लेता है, क्योंकि अब उससे सारा सिस्टम मैनेज नहीं हो रहा था। वो वेंटिलेशन के रास्ते से अपनी गाड़ी का धुआं छोड़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर सहरा का वो बेटा आ जाता है जो कि उसने अपनी मदर को दिया था, और इसी वजह से डॉन को गाड़ी बंद करनी पड़ती है। काफी साल बाद हम देखते हैं कि सहरा की बेटी को फिर से अस्थमा का अटैक हो गया है। सहरा डॉन को कहती है कि मैं अपनी बेटी का डॉक्टर को चेकअप करवाना चाहती हूँ, जिसके लिए डॉन साफ इनकार कर देता है, लेकिन सहरा इस बात के लिए उससे काफी रिक्वेस्ट करती है। तब सहरा की बेटी की हालत देखकर डॉन इस बात के लिए एग्री हो जाता है। डॉन सिर्फ सहरा और उसकी बेटी को ही अपने साथ लेकर जाता है। उसकी बेटी को वो बेसमेंट में ही रुकने को बोलता है। सहरा जब बेसमेंट से बाहर आती है तब उसे अपना घर देखकर सब कुछ याद आ जाता है। सहरा की बेटी को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और बहुत ही मुश्किल से उसकी जान बचाई जाती है। वहाँ पर एक लेडी डॉक्टर होती है जो सहरा को एक फॉर्म फिलअप करने का बोलती है। अब सहरा वापिस से अपनी उस जिंदगी में नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वो फॉर्म पर पानी फेंक देती है। तब डॉन दूसरा फॉर्म लेने के लिए जाता है और मौके का फायदा उठाकर सहरा उस लेडी डॉक्टर के पास आ जाती है। सहरा उस लेडी डॉक्टर के गले लग जाती है और तभी पीछे से वहाँ पर डॉन भी आ जाता है। सहरा उस लेडी डॉक्टर को कहती है प्लीज हेल्प मी। वो लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि सहरा जरूर किसी मुसीबत में है। सहरा की खुशकिस्मती ये होती है कि वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर भी होता है जो डॉन को पकड़ लेता है, जहाँ पर डॉन सब कुछ रिवील कर देता है और अपनी सारी रियलिटी भी बता देता है। सहरा के बेटे को भी बेसमेंट से बाहर निकाल लिया जाता है। सहरा की मदर ये देखकर काफी टूट जाती है और काफी शॉक्ड रह जाती है। इसके बाद डॉन को जेल हो जाती है। सहरा अपनी मदर और सिस्टर के पास बाहर आकर काफी खुश होती है और उसके बच्चे भी काफी खुश होते हैं। फिर सहरा से मिलने के लिए क्रिस्टोफर आता है जो कि अभी भी अनमैरिड ही था। सहरा और क्रिस्टोफर एक लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते हैं और उनके जाते ही ये मूवी यहीं पर एंड